पहले भगा दिया, अब किसको भगाना है सुनिए। गोरे बंदर तो पहले भगाए, काले भालू भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, असलियत में यही देश भक्षक। राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, जेल खाने भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों। निवेदन कर दूं बंधुओं, अगर राष्ट्र की रक्षा करना है तो नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। और सुनिए बहनों, तुम देश का दुख हरोगी, देश भक्तों को पैदा करोगी, वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र जैसे लाल तुमको बनाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, राष्ट्र विरोधी लगे उन पे धारा, जेल खाने भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे, भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे। ठीक है, इतने मुखर तौर पे आप बोली है, आप पे डर नहीं लगता है कार्रवाई भी हो जाएगी? क्यों कार्रवाई क्यों होगी? अरे सत्य बात कहने में क्या कोई डर लगता है? जब इस देश के देखिए सुनो, 7,32,600 लोगों ने बलिदान किया इस देश पर, वो डरे नहीं तो हम भी उनके वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम हमेशा सत्य बात कहेंगे और सत्य की विजय होती है, ये हमेशा सत्य है। सत्य है। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? हाँ, आप सत्य की बात कर रहे हो तो झूठ कौन फैला रहा है? कौन बोल रहा है झूठ? आप ही बताइए झूठ कौन बोल रहा है? हम तो कहते हैं, हम तो सत्य की बात करते हैं। आपको पता ही होगा देश में झूठ कौन बोल रहा है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है। आप पहलवानों के मुद्दे को लेकर आइए, क्या कहोगे? पहलवानों के मुद्दे को क्या अंदर दिया? मैं ये कहूंगी कि जो आंदोलन चल रहा है, या तो सरकार न्याय दे, अगर न्याय नहीं दे सकती है तो मना कर दे कि हम न्याय नहीं दे सकते। इस देश की बहनें स्वयं न्याय ले लेगी। क्यों? क्योंकि इस देश की बहनें किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहनें इस देश की स्वयं न्याय ले लेंगी, सरकार मना तो करे। कानून अपने हाथ में ले लेंगी बहनें? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं लेंगी? इस देश में जब जब कानून पिसता है, कानून का गला घोटा जाता है, तो इस देश के नागरिक स्वयं हिस्सा लेते हैं और स्वयं मुंहतोड़ जवाब देते हैं। कानून तो काम कर रहा है, FIR हो गई ब्रजभूषण पे, पुलिस काम कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये सब झूठ है। अगर कार्रवाई हो जाती तो ये सब कुछ क्यों होता, न्याय मिल जाता। तो आपके साथ बुलडोजर चल जाएगा? नहीं, गिरफ्तार हुए हैं अभी, नहीं कोई कार्रवाई हुई है और अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए। आप यूपी से आती हैं, यूपी के सांसद है कैसरगंज से, ये यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, लगता है कि सांसद के ऊपर बुलडोजर चलेगा? देखिए हमारे यूपी में किसी पर नहीं चला। देखिए पिछली सरकारों ने तो मकान बनाने का काम किया, लेकिन ये जो बिल्डोजर बाबा है ना, ये बिल्डोजर बाबा मकान गिराने का काम कर रहा है गरीबों के। कह रहे माफियाओं पे चल रहा है वो। माफियाओं पर नहीं, अरे कितनी, एक बहन को मैंने देखा शाहजहांपुर की थी, वो कह रही थी मेरे पास जमीन नहीं है बहन, केवल एक मकान है, कोई भाई नहीं है, वो मकान भी मेरा योगी जी ने खसवा दिया है। याद रखना, इनको बिल्डोजर बाबा कहलवाने में अपने को गौरव महसूस करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीबों के मकानों को गिरा रहे हो तुम, बनवा नहीं सकते हो तो गिराने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। अरे गरीबों की सरकार है जी, ये गरीबों की सरकार है। अगर मकान ही गिराना है ना तो ब्रजभूषण का मकान गिराना चाहिए, चिन्मयानंद का मकान गिराना चाहिए, कुलदीप सिंगर, ऐसे लोगों का मकान गिराना चाहिए जो मतलब देश के लिए घातक है, जो बहनों पर अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन लोगों का मकान गिराना चाहिए। गरीबों से क्या मतलब। लेकिन याद रखना, इन भाजपाई लोगों को क्या है,
वोट चाहिए, नोट चाहिए, देश चाहे भाड़ में चला जाए, देश की जनता चाहे भाड़ में चली जाए, कुछ भी हो, नोट वोट चाहिए। ग्राम पंचायतों ने 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, क्या लगता है अगर 21 तारीख तक कुछ नहीं होता फिर आप लोग क्या करेंगे? महिलाएं सपोर्ट में है, क्या करेंगे आप लोग? देखो अब क्या होता है, ये तो ये लोग ही निर्णय लेंगे कि क्या होता है। और तो ये भी जा रहा है कि लोग यहाँ जो आ रहे हैं वो राजनीति के लिए आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं पहलवानों के। ये गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए किसान हमेशा, महर्षि दयानंद जी ने कहा है किसान भगवान है, देवता है, देवों का देवता है। किसान बड़ा सीधा सच्चा आदमी होता है, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। ये लोग, इन्होंने पहले भी तो कहा था पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये लोग झूठे हैं, मक्का लोग हैं, बेईमान लोग हैं। अच्छा, ये कई लोग ये कह रहे थे कि अभी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है तो शायद पीएम मोदी अब वहाँ से फ्री हो गए हों तो शायद इन बेटियों के लिए कुछ बोले, हो सकता है। अच्छी बात है, अगर बोलते हैं मोदी जी तो बहुत अच्छी बात उम्मीद है, उम्मीद अगर होती, उम्मीद तो नहीं एक मिनट अगर उम्मीद होती। फिर बोले। हाँ, देखिए हम अभी ये नहीं कह सकते कि मतलब बोल सकते हैं, पता नहीं उनका क्या दिमाग है, क्योंकि जादूगर आदमी का कुछ पता नहीं चलता क्या करते हैं। नहीं, ये वही बेटियां ना जिनके साथ पीएम मोदी बैठे थे, खाना खाए थे, बोले मेरे परिवार की बच्चियां हैं, तो क्या हो सकता है आ जाए? आज उनको बेटी दिखाई नहीं दे रही है, आज उनको सुनाई नहीं दे रहा है, कानों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सत्ता के मद में है, आज उनको बेटियां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो नहीं कह रहे हैं कि वो अपना आपको बेगुनाह बता रहे हो, तो कह रहे बेगुनाह हो, मेरे खिलाफ। अरे बेगुनाह है, हमारे पहलवान बहनें कह रही हैं जांच कराओ, तैयार क्यों नहीं हो रहे जांच कराओ? अगर आपने कोई दोष नहीं है, आपने ये गलत काम नहीं किया है तो जांच कराओ, क्यों डर रहे हो? उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हजार लड़कियों का आरोप मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं, कोई शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूँ मैं, क्या तो कहेंगे? जांच तो करा लो, जांच करा लोगे खेत खत्म हो जाएगा। जो दोषी है वो दोषी वो रहेगा। तो कह रहे जो पुलिस आएगी तो मैं उनके लिए पूरा सहयोग करूंगा, पुलिस क्यों नहीं जा रही उनके पास में? देखो भैया, ये जो भाजपाई है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी हम क्या कहें। इनका इतिहास वास्तव में आप सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे, इनका इतिहास ही ऐसा है। अच्छा मैडम ये बताइए, अब नाबालिग जो बच्ची थी या लड़की थी उसका जो मामला है वो दर्ज हो गया, जो उसका बयान था 164 के तहत, धारा 164 के तहत। अब आगे बैठना आपका सही है या नहीं ये बताइए, क्योंकि नाबालिग 164 की मांग लगातार कर रहे थे। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। तो पहले पुलिस का कहना कि ये घर जाए, लोग आंदोलन की जरूरत नहीं है। जब आगे प्रोसीडिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो थोड़ा विश्वास क्यों नहीं हो रहा? नहीं, विश्वास ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा हमें विश्वास। पहले मतलब पूरी तरह से हम देख नहीं लेंगे कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम अपने यहाँ वही ना देखिए। शंका है आपको? शंका है अभी भी? शंका है, बिल्कुल शंका है, बिल्कुल शंका है हमें। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हमें शंका रहेगी जो आपने और हम यहाँ डिमांड से उठ की करके थी, नहीं जाएंगे।